हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने करंट इशू डिस्कस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपने किसी न्यूज के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से जरूर सुन लिया होगा कि भारत के 8 नेवी ऑफिसर को कतर की सरकार के द्वारा मौत की सजा सुना दी गई है। तो दोस्तों, ये आखिर मामला है क्या, किस बिना पर, किस आधार पर उनको मौत की सजा सुनाई गई है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, भारत के और कतर के सैन्य संबंध कैसे हैं, इतिहास क्या रहा है हमारे संबंध का, और आर्थिक संबंध कैसे हैं, वो सभी की सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए करंट में जो भी इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ, ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ। अगर आप करंट से जो भी रिगार्डिंग कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से इजीली हल कर पाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इसको। कतर कोर्ट एक्सेप्ट इंडिया अपील अगेंस्ट डेथ पेनल्टी टू एक्स नेवी मैन, ये न्यूज कटिंग है दोस्तों। तो हमारे सरकार के द्वारा एक अपील डाली गई है कि भाई जो ये आपने डेथ पेनल्टी दी है कतर में, कतर की कोर्ट में डाली गई है, तो आपने ये किस बिना पर दी है, आपने रीजन पूछा है। और अपील दोस्तों ये एक्सेप्ट कर ली गई है कतर की सरकार के द्वारा। आखिर बहरहाल हमारे कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं, इस आधार पर दोस्तों वो भी, कतर भी चाहेगा कि हमारे संबंध भी खराब ना हो, तो रीजन तो बताना चाहिए कि भाई आखिर क्यों है। ठीक है, तो इससे पहले आगे बढ़ूँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। अगर जो मैपिंग है या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कतर आखिर है क्या। ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम भारत से पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर चलेंगे तो आपको कतर दिखाई देगा। ठीक है, यह है खाड़ी देश। खाड़ी देशों के अंदर दोस्तों छोटा सा देश है, दूसरे नंबर का छोटा देश है कतर। कतर में आपको दिखाई देगा जो इसकी राजधानी है ये है दोहा। कतर दोस्तों तीन साइड से यानी तीन तरफ से ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। और जो इसकी स्थल की सीमा लगती है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया से लगती है, और समुद्री सीमा दोस्तों इसकी लगती है बहरीन से। ठीक है, तो ये बातें हैं आपको ध्यान रखनी है ज्योग्राफी से रिगार्डिंग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, अब दोस्तों इसका मामला मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था, 2022 के अंदर अगस्त में इनको डिटेन कर लिया जाता है कतर की सरकार के द्वारा। 8 नागरिकों को, 8 नेवी ऑफिसर को इनको डिटेन कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों इनके ऊपर ट्रायल चलता है। ये 8 नेवी ऑफिसर है, कोई कमांडर रैंक का है, कोई कैप्टन रैंक का अधिकारी है जो नेवी में हमारी काम करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी हिस्ट्री मैं तुम्हें डिटेल से बताता हूँ। 30 अगस्त को इनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। फिर दोस्तों इनके ऊपर ट्रायल चलता है मार्च में 2023 में। फिर दोस्तों क्या होता है, 1 अक्टूबर को जो हमारे एम्बेसडर हैं कतर के अंदर, वो इनसे जेल के अंदर मिलने के लिए जाते हैं। 26 अक्टूबर को अभी हाल ही में 1 महीना पहले इनको मौत की सजा सुना दी जाती है। फिर क्या होता है, मौत की सजा सुना दी, फिर भारत सरकार एक्शन में आती है। अब एक्शन में आने के बाद इनकी अब भारत सरकार के द्वारा अपील की जाती है कतर के कोर्ट में। कतर की कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या मामला आता है, अब दोस्तों ये तो हुई भारत का एक्शन, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये मौत की सजा दी क्यों है। अब न्यूज के माध्यम से, किसी भी मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने आ रही हैं कि जो इजराइल है, इजराइल ने हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो नेवी ऑफिसर हैं, उनको जो जासूसी करने का आरोप लगाया है कि इजराइल की आप जासूस कर रहे हैं। ये कतर की कोर्ट का कहना है कि आप इजराइल की जो जो सरकार है उनके दबाव में आकर, या फिर उनके फ्रेंडली कंट्री है इजराइल का भारत, ये मानते हैं कतर के लोग। अब इन्होंने कहा है, इन पर एलिगेशन लगाए हमारे 8 ऑफिसर पर कि आपने कतर के लिए जासूसी की है। कतर के लिए जासूसी क्या की है ये बताता है दोस्तों एक जो इजराइल के जो नागरिक है, इस आधार पर वे बताते हैं कि जो इनको डिटेन किया गया है इस आधार पर किया गया है। आखिर वो जासूसी है थी क्या दोस्तों, एक डील हुई थी कतर की और इटली के बीच में कि एक सबमरीन को बनाकर, सबमरीन को बनाने की डील हुई थी, उसकी जासूसी करने के बिना पर इनको जेल में डाला गया है। ये सिर्फ इजराइल का कहना है, ये किसी नोट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं है, ना ही कहीं किसी कोर्ट ने कहा है। ये सिर्फ इजराइल का मानना है कि ऐसा करके इनको जेल में या इनको मौत की सजा सुनाई
गई है। ये है मामला, ये सर्कुलेट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ के माध्यम से आपको चर्चा में भी जरूर सुन लिया होगा। ये प्रक्रिया चलती है। अब दोस्तों मोदी सरकार के जो हमारी सरकार है वो कतर की यात्रा पर भी गए हैं। भारत सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है और हमारे संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कतर के साथ। मैं आपको डिटेल से इतिहास भी बताता हूँ दोस्तों। इतिहास हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है कतर के साथ। 1973 ने हमने ऑफिशियल हमने उनके साथ संबंध स्थापित किए हैं और मार्च से जो 2015 से हमने ट्रेड हमारा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा पुराना इतिहास कतर के साथ हमने नहीं रखा है। 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर की यात्रा पर गए थे। हमारे जो सैन्य संबंध है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सैन्य संबंध की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एक बहुत अच्छा फैसला लेकर आए थे कि हमारे जो सैनिक हैं, जो नौसेना के अधिकारी हैं, उनको आप आवाजाही अच्छे से करके रखें। तो इस आधार पर राजनयिक यात्रा भी हमारी सैन्य संबंध में बहुत अच्छी रही है। समुद्री समझौते भी दोस्तों बहुत हुए हैं सैन्य संबंध के अंदर। इस समझौते में दोस्तों भारत सरकार के अधिकारियों के एक लैंडमार्क रूप में वर्णित किया गया है आपसी समुद्री रक्षा परीक्षण की अनुमति देना और पारस्परिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करना। ये कतर और भारत के संबंधों के सैन्य संबंधों के बीच में एक समझौता हो रखा है। अब दोस्तों एक एक्सरसाइज भी और करते हैं हम, जैसे जैर अल बहा जो भारत की नौसेना और कतर की नौसेना मिलकर आपस में करती है। ठीक है, आर्थिक संबंध की बात करते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आर्थिक संबंध है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है आखिर हम उनसे क्या मंगाते हैं और हमारे से वो क्या लेके जाते हैं। हम दोस्तों जो उनसे मंगाते हैं, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मंगाते हैं, एलएनजी मंगाते हैं, नेचुरल गैस मंगाते हैं, पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं, उनसे हम आयात करते हैं कतर से। वही हम उनको क्या निर्यात करते हैं, ये करते हैं दोस्तों जैसे अनाज, तांबा, लोहा, इस्पात के जो स्टील वगैरह है, ये सभी की सभी चीज़ें हम उनको निर्यात करते हैं। ये आर्थिक संबंध है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कतर भी नहीं चाहेगा कि हमारे भारत के साथ संबंध खराब हो। तो इस आधार पर दोस्तों उन्होंने इस अपील को एक्सेप्ट किया है और आगे आने वाले समय में देखेंगे कि इस अपील से रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज़ सामने आती है और क्या में भारत की जो डेथ पेनल्टी है उसको सज़ा कम करके उसको आजीवन कारावास कर दे, या फिर मतलब डेथ पेनल्टी ना दे के उनकी सज़ा को कम कर दे। क्या अपील भारत की सुनी जाती है, आखिर निर्णय क्या आता है, ये आने वाले समय में इसका पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके कुछ भारत सरकार के भारत के और कतर के साथ कुछ ट्रेड का है, ये डाटा मैं लेके आया हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये खाड़ी देश हैं सभी के सभी, जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और सऊदी अरेबिया, इराक, कतर दोस्तों चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो हमारा ट्रेड होता है वो यूएई के साथ होता है। जैसे 72.9 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं किसके साथ, यूएई के साथ। उसका जो परसेंट होता है शेयर का पूरे टोटल परसेंट में 7% का होता है। फिर सऊदी अरब आता है 4.1%, फिर इराक आता है, फिर आता है कतर। ये दोस्तों खाड़ी देश हैं, ये दोस्तों वेस्ट के देश हैं। भारत से जाएंगे आप तो ये एशिया के देश हैं, लेकिन खाड़ी देशों की गिनती में उनको गिना जाता है। तो इस आधार पर हम इनके साथ सैन्य संबंध और अपने आर्थिक संबंध, राजनयिक संबंध और इनका इतिहास में आपके सामने आज आपके डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी आधार पर मैं इसी प्रकार से आपके लिए करंट में जो भी इशू होते हैं डिस्कस करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज को लेकर आ रहा हूँ और इकोनॉमी के लेक्चर की सीरीज को लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपको जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा कि किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हो रही थी और किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी काम करती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।